गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको कल के वीडियो में, जो कल का वीडियो तो पढ़ा नहीं था, कल के वीडियो में मतलब कल पढ़ाना था, कल पढ़ाया नहीं गया था। कल के मतलब प्रीवियस डे में जो है आपको जो पढ़ाया गया था उसके आगे हमको पढ़ना है। तो प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया गया था वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना था, और उसी बेसिस पे जो है आज हम पढ़ेंगे इंडान पोजीशन है इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में, मतलब अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो पहले इसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर दोनों में से एक पूछा जाएगा, चाहे अच्छी स्थिति पूछ लिया जाए चाहे निरक्षीय स्थिति पूछ लिया जाए। अच्छी स्थिति का होता है, निरक्षीय स्थिति का होता है। पिछले वीडियो में आपको जो वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था अच्छी स्थिति है क्या। अच्छी स्थिति को इंडान पोजीशन कहते हैं, और निरक्षीय स्थिति को कहा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, तो दोनों चीजों को पढ़ना है, और दोनों चीजों के बारे में किस चीज को पढ़ना है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। ठीक, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। तो जैसे पिछले वीडियो में किया गया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे। ठीक, तो पहली हेडिंग हम डालते हैं अच्छी स्थिति। इंडान पोजीशन। अच्छी स्थिति वह स्थिति होती है जो एक ही एक्सिस पर काम हो, मतलब एक्स अक्ष पर ही काम किया जाए। जैसे कि देखिए, पहले तो हम डायपोल लेंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव कहा गया है। वैद्युत द्विध्रुव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल में हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, जिसमें दो चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, उसी को हम क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, दूसरा माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने कहा था ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु लिया जाएगा बीचों बीच में एकदम। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से बताया गया था। फिर इसके बीच की दूरी बताई गई थी, कितनी थी, 2L थी। इसे विस्थापन कहा जाता था। यस सर। ठीक, फिर हमने कहा है कि आधा आधा लिया गया है। आधा आधा लिया गया मतलब L का हाफ का होगा, L ही तो होगा। यस सर। 2L जोड़ लिए जाए, ये इतना हो जाएगा। तो ये डायपोल में हो गया। ठीक, अब डायपोल में यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से ही आपका दूसरा पॉइंट लिया गया है, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, मान लेते हैं पॉइंट P है और यहीं पर हमें क्या निकालना है, B फाइंड आउट करना है। यस सर। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस लिख लेते हैं, क्या है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारी x है, P तक। ठीक, O से P के बीच की दूरी कितनी है, x है। ठीक, अब हम माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक, B के लिए जो है चार्ज कितना होगा, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस के लिखेंगे। तो B से बड़ी दूरी हमारी क्या है, OP है। OP में से देखिए ये इतनी डिस्टेंस हमारी क्या हो रही है, कट हो रही है। तो L डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इसी में से कट रहा है। तो बड़ी दूरी में से छोटी दूरी हम घटा देंगे, x माइनस L हो जाएगा।
एक्स मान लो चाहे आर मान लो, आर माना था पिछले वीडियो में तो आर ही मान लेते हैं जब ताकि आपको पिछला वाला भी रिमाइंड होता रहे। फिर यहाँ से देखिए ये हमारी डिस्टेंस एक्स है। अब यहाँ से हम प्लस क्यू चार्ज के लिए डिस्टेंस मेजर करते हैं, कितना होगा, आर भी इतनी है, आर में हमारा ये प्लस एल का हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब ये एल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक। यानी कि डिस्टेंस आपकी नई निकल के आएगी। माइनस क्यू के लिए दूसरी माइनस क्यू चार्ज के लिए जो होगा बी है पॉइंट, तो बी के लिए माइनस क्यू के लिए जो हो जाएगा आपका ये R1 हो जाएगा, और नीचे वाला का हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज के लिए जो है R2 हो जाएगा, ठीक। अब लिखते हैं चित्र से, OP बराबर क्या है, R है, ठीक। जहां B हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट AB पर द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू, ठीक। और AB बराबर क्या है हमारा 2L है, यस सर। तथा इसी में वैद्युत द्विध्रुव में ही OL O से A कितना है, L है, व O से B कितना है, L है, यानी कि OA और OB आपस में क्या है, बराबर बराबर डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब OP बराबर R है, बिंदु O से R डिस्टेंस ली गई है, जहां पर हमें क्या निकालना है, B निकालना है, ये हमारे दिमाग में है, ठीक। अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं, और हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि वैद्युत विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र का होता है, सदिश होता है, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र में अच्छे स्थित और निरक्षीय स्थित की गणना करने के लिए केवल हम यहाँ पर आवेश का क्या लेते थे, मैग्नीट्यूड लेते थे, परिमाण लेते थे, मतलब जो हमारा क्यू होता था केवल क्यू ही लिया जाता था, प्लस और माइनस नहीं लिया जाता था, ठीक। लेकिन वैद्युत विभव की गणना करने के लिए अच्छे स्थित और निरक्षीय स्थिति में प्लस और माइनस दोनों ही रीड किए जाएंगे, मतलब परिमाण भी लिया जाएगा और उसके बाद जो चार्ज लगा हुआ है प्लस में और उसके बाद माइनस में, ये भी आपको टेक करना होगा, यस, ठीक। देखिए तो ये इतना हो गया हमारा। यहाँ से हम O से P की डिस्टेंस लिखते हैं, O से P बराबर कितना है हमारा, R यहाँ पे लिखा हुआ है B चार्ज के लिए, तो थर्ड पॉइंट में डायरेक्ट करते हैं ज्यादा, अच्छा चलो देख लो, B से P माइनस क्यू के लिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, BP होगा, ठीक, यस सर। माइनस क्यू के लिए हमें R1 लिखना है, डिस्टेंस कितनी होगी, BP ये तरीके R माइनस L R माइनस L हो जाएगा, ठीक। और ठीक इसी तरह से प्लस क्यू चार्ज के लिए लिखेंगे, प्लस क्यू के लिए R2 हमारा क्या हो जाएगा, R2 पूरा हो जाएगा P से Yes, sir. A तक, यानी कि R plus L AP हमारा कितना है, R plus L है, R2 equal to ये R। आपका R है, यस सर। ठीक। अब यहाँ से हम डायरेक्ट पॉइंट यूज करेंगे जो हमें निकालना है, यस। देखते हैं, हम जानते हैं we know that, हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, ठीक, स्क्वायर नहीं होता उसको, यस। फिर इसे सॉल्व करेंगे,
तो इसी में से हम चेंज करेंगे प्लस क्यू के लिए, मतलब Q1 आपका क्या है, Q1 मान लेते हैं माइनस क्यू, पहले B के लिए माइनस क्यू निकाल ले रहे हैं, माइनस क्यू हो गया, और उसके बाद A के लिए निकालते हैं Q2, मतलब प्लस क्यू चार्ज के लिए Q2 हम क्या टेक करें, प्लस क्यू चेक ले, यस और उसके बाद इसके लिए Q1 के लिए हमारा R1 मान कितना हो जाएगा, मतलब माइनस R1 R माइनस L R माइनस L L हो जाएगा, और Q2 के लिए हमारा R2 हो जाएगा R प्लस L। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो V1 हमारा निकल के आएगा, मतलब इतने के लिए हमारा क्या निकलेगा, V1 निकलेगा, और इतने के लिए क्या निकलेगा, V2 निकलेगा। तो निकाल लेते हैं, V1 बराबर का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यस सर Q1 अपॉन R1, यस और इधर भी से निकलेंगे V2 बराबर का हो जाएगा, इसी से लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। यस ठीक, फिगर में केवल हमें ये ध्यान देना है, कंपैरिजन करना होगा। जैसे तुमसे पूछ लिया जाए R है और ये L है, तो R और L में बताओ कौन सी दूरी बड़ी है, R ही तो दूरी बड़ी है। यस ठीक, तो हमेशा कंडीशन जो लगाएंगे R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। हमने बता भी रखा है पिछले वीडियो में कि ये दूरी उंगलियों से नाप कर देख लीजिए, ऐसे ऐसे रख रहे हैं, ये इतना छोटा हो रहा है, और इधर देखिए इसको क्या करना पड़ रहा है, को बड़ा करना पड़ रहा है, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या है, बहुत बड़ी है, और ये हमारी डिस्टेंस क्या है, छोटी है। यस ठीक, तो ये वाले पोर्शन को हम छोड़ दिया करें। ठीक, तो फिगर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से हम इसका यूज करेंगे, जो मान है वो हम रख देंगे, V1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, माइनस क्यू। ठीक, R R माइनस की L वैल्यू क्या हो जाएगी, R माइनस L L। V2 में भी ऐसे करेंगे, प्लस क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, तो प्लस क्यू लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, R प्लस L। ठीक, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R माइनस L। L। ठीक, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। ठीक, अब यहाँ जरा गौर कीजिएगा, फिगर में फिर से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये B चार्ज था, ये A चार्ज था, यहाँ पर हमने क्या कहा था, ये माइनस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक, और हमारा विभव कहाँ था, यहाँ पर निकालना था। ठीक, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि B हमेशा E के अपोजिट होता है। ठीक, चलिए ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है। ठीक, अब हमको यहाँ से अगर कहा जाए कि इसका विभवांतर बताइए कहाँ होगा, क्या पूछ लिया जाए, विभवांतर लिखना है, तो मान लो यहाँ पर हमें विभवांतर निकालना हो, निकालेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं अनंत हमारा क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ। ठीक, इसे लाएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर लाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत विभवांतर कहलाता है, मतलब BB माइनस B। प्रथम विभव से दूसरा विभव का किया जाएगा, पहले हम कहाँ गए, पहले पास वाले के पास जाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, दूर वाले के पास जाएंगे। V2 माइनस ठीक, तो पास वाले में से दूर वाला क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक, तो पास वाला हमारा ये हो गया, और दूर वाला हमारा प्लस क्यू चार्ज हो गया। ठीक, ठीक, चूंकि वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश 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 राशि है, इसलिए इसका परिणामी विभव, परिणामी मतलब रिजल्टेंट, Yes. सम कर लिया जाए, परिणामी विभव B इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक,
V1 हमारा क्या है, ये इतना है, और V2 हमारा क्या है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L प्लस V2 हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, ये इतना होगा। ठीक, देखिए फिर अब यहाँ से देख रहे होंगे तो आपका ये इतना पोर्शन कॉमन है। ठीक, तो इसको पकड़ के हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बाहर हो गया, बाकी अंदर जो बच रहा है उसको इसे लिखेंगे माइनस R माइनस L 1/R प्लस L, ये इतना हो गया। ठीक, B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L का 1 से गुणा कर दो, R प्लस L रहेगा, R माइनस L का इधर गुणा कर दो प्लस R माइनस L हो जाएगा, टोटल अपॉन R माइनस L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस R माइनस L माइनस L प्लस R माइनस L प्लस R माइनस L, टोटल अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखिए का आपका कैंसिल हो रहा है, R से R प्लस R से R कैंसिल हो रहा है, यानी कि B इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस 2L, यस सर, यही होगा। ठीक, टोटल अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, B इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस ला करके बगल लगाएगा। ठीक, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बराबर होता है किसके, P के। यस P बराबर क्या होता है, Q गुणे 2L ये इतनी चीज हमारी किसके बराबर है, P के, P के बराबर, तो इसकी जगह हमने P लिख दिया। ठीक, और ये माइनस को हमने कहाँ कर दिया, इन फ्रंट ऑफ द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, R स्क्वायर, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, ठीक, दिस इंप्लाइज यस से सर, R स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत टाइम बहुत बड़ा होगा किससे, L स्क्वायर से। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को छोड़ देंगे, यस, तो B इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा। B बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है P अपॉन R स्क्वायर। जो किताबी कीड़े बच्चे हैं, जो किताबी अध्यापक हैं, वो ध्यान देंगे इस बात पर। ठीक, यहाँ पर हमारा माइनस आ रहा है, लेकिन आप बुक में जब पढ़ेंगे तो आपका माइनस नहीं होगा। ठीक, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रट्टा मार के तो काम चलाया नहीं जाएगा। यहाँ नीचे देख लीजिएगा, थर्ड पॉइंट है, कैमरे में शायद दिखा नहीं होगा। ठीक, प्लस Q के लिए R2 बराबर जो है AP, मतलब R2 बराबर R माइनस L लिया गया है। ठीक, सारे पॉइंट्स लिखे हैं, हम इधर हम निकाल रहे हैं। ठीक, अब जरा इसको एक्सप्लेन कर दें कि मतलब कैसे ये हो रहा है, आप भी जान जाइए। फिर सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। तो ये B बराबर जो हमारा निकल के आया है, क्या निकल के आया है, B इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, इतना ही है हमारा। ठीक, ये माइनस में आया है हमारा, क्यों आया है माइनस में वो भी जान लीजिए। ठीक, हमने जो वहां पर पॉइंट्स लिए हैं, ये 2 पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पर माइनस क्यों किया था और यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया था। ठीक, इसे आप इंटरचेंज कर दीजिएगा, बदल देंगे आप
माइनस क्यू यहाँ ले आएंगे और प्लस क्यू यहाँ ले आएंगे, तो आपका जो पोटेंशियल माइनस में आ रहा है ये काहे में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो जैसे आप इसे यहाँ चेंज करेंगे, या हम आपको चेंज करके दिखाए भी दे रहे हैं, 1 मिनट लगेगा बस, देख लीजिए। तो ये हमारा प्लस क्यू था और ये हमारा माइनस क्यू था। अब हम इसको यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं, ये प्लस कर दे रहे हैं और दोनों क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। प्रॉब्लम होती है एक्चुअली में एग्जाम के टाइम में, आप लोग, हम लोग, सभी लोग जो होते हैं भूल जाते हैं प्लस और माइनस लिखने के लिए, तो एग्जाम में परेशान मत होइएगा, चाहे जैसे हो, मतलब 2 डिफरेंट चार्ज होना चाहिए आपका, बस ये चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे ये यहाँ हो। ठीक, हमारा जो निकल के आएगा मैटर वो सही लिखा रहना चाहिए बस। ठीक है, देख लीजिए प्लस क्यू है, तो जैसे ही हमारा ये Q1 का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस होता चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम थिंग वही रहेगा, यानी कि यहाँ से माइनस हटेगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक, ये आपका प्लस ही में रहेगा, इतना सेम थिंग्स यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, और यहाँ का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस आ करके इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। ठीक, अब यहाँ पर ये माइनस रहेगा नहीं, और बाकी सब चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। ठीक, केवल माइनस को छोड़ करके माइनस को छोड़, इसे हमने यहाँ बाहर ये इतना हो गया। ठीक, अब उसके बाद जो है यहाँ जहाँ माइनस चल रहा है उसे हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, यहाँ बीच में माइनस लगा देंगे, बाकी सब वैसे चलता रहेगा। ठीक, आर माइनस है, यहाँ पर आर प्लस एल हो जाएगा, बीच में ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस और माइनस जाकर के अंदर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक, आर स्क्वायर, और उसके बाद आपका जो है ये माइनस आर जो कटा है और ये प्लस आर से कट जाएगा, एल एल आपका हो जाएगा कितना, प्लस 2l हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्यू गुणे 2l, अब ये माइनस बाहर यहाँ से जाएंगे नहीं। ठीक, तो क्यू गुणे 2l का बराबर होता है, पी के बराबर होता है। ठीक, और बाकी सब चीज़ें वैसे रहेंगी। ये आपका इतना बड़ा निकल चला, मतलब हमने आपको दिखा दिया करके कि माइनस क्यू को प्लस कर दिया जाए या प्लस क्यू को माइनस कर दिया जाए। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके साइन में फर्क पड़ता है। अगर इस चीज़ को यहाँ कर देंगे और इसे यहाँ कर देंगे पहले, तो हमारा वो वोल्टेज जो होगा हो जाएगा माइनस, बस, और कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन हमको मतलब किससे रहेगा, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा, इसी इतनी से मतलब रहता है, बाकी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, तो आपको सच रिजल्ट जैसे प्राप्त करना है जो बुक में लिखा है। ठीक, तो आपको इस तरह से वहाँ पर पॉइंट ऑफ चार्ज चेंज कर लेना होगा। अगर हम जैसे लगाएं आप ऐसे भी कर देंगे, तभी आपका 100% सही रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा इक्वेटोरियल के लिए। सेकेंड पॉइंट है निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना है। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा, सेम थिंग्स। ठीक, 2 चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू और दूसरा क्या ले लेते हैं माइनस क्यू। ठीक, चाहे हमने जैसे लिया है आप वैसे ही ले लीजिए, ऐसे तो हमने लिया था शायद, हाँ, प्लस क्यू यहाँ हो गया, माइनस क्यू यहाँ हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अक्ष पर ये मूल बिंदु हो जाएगा O। ठीक, यहाँ से हम अक्ष से ऊपर जाकर के एक बिंदु P लेंगे, इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना रहेगा। ठीक, फिर P से यहाँ से इसकी दूरी हमने बताई थी कितनी मानी जाएगी, O से जो माना था R माना। ठीक, और ये टोटल डिस्टेंस कितना था आपका, 2l था। अल्पतम विस्थापन, अल्पतम विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन या केवल विस्थापन। यस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2l है, A और B के बीच। ठीक, फिर 2l को जो है हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, ये इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, l हो जाएगा, और ये भी कितना, ये भी l हो जाएगा। ठीक, यस, तो इसके बाद इसको मिला देंगे, इधर भी इसको मिला देंगे। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक, ये इतनी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, 90 के सामने वाला
एंगल कर्ण। कर्ण होता है, साइड क्या होता है? कर्ण होता कर्ण है। होता है, हाइपोटेनस होता है। यस सर। और कर्ण जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर बराबर होता होता है। ठीक, और उनका वर्गमूल भी लिया जाता है। यस सर। मतलब के बराबर हो जाएगा हमारा कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। ठीक, तो ये साइड इतनी होगी तो ये भी साइड कितनी होगी? इतनी ही होगी। इतनी समुद्री भाग। आर आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस एल यस स्क्वायर। सर। ठीक, अब इसी चीज का हमें यूज करना है। जो निकाले हैं, के निकाले हैं, इसी के का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर भी हमने पिछले वीडियो में अच्छे स्थिति में भी एपी के बीच की दूरी को हमने r1 माना था, बीपी के बीच की दूरी को r2 माना था। R2। ठीक, तो यही इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले देखते हैं, देखिए चित्र से r1 बराबर लिख लेते हैं कितना? b के लिए लिखते हैं पहले। यस। r1 बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर आर स्क्वायर। स्क्वायर प्लस एल एल स्क्वायर। स्क्वायर, मतलब वह दूरी जो पीबी की है या बीपी की है। यस सर। ठीक, और इसके लिए चार्ज हमारा Q1 कितना हो जाएगा? प्लस। प्लस Q हो जाएगा। ठीक, यस सर। तथा R2 लिखेंगे। R2 हमारा क्या हो आर जाएगा? स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट एपी। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एपी और उसके बाद चार्ज हमारा Q2 जो है क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस Q हो जाएगा A के लिए। यस। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं वैद्युत विभव क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि है, तो परिणामी विभव हमने लिखना है, बताया आपको क्या लिखा जाएगा? V1 प्लस V2। ठीक, यस सर। V1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों Q1 अपान R1 प्लस V2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 R2। अपान R2। पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यस सर। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए ये होल अबाउट थिंग्स आपका क्या हो जाएगा? 1/4 पाई 1/4 पाई कॉमन। कॉमन ले लेते हैं, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परिणामी विभव का होगा हमारा V बराबर 6000 V2 होगा। ठीक, V1 बराबर यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2। Q यहाँ पर ऐसे किया गया क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपान R होता है, तो V1 के लिए क्या हो जाएगा? Q1 R1 और V2 के लिए Q2 R2। ठीक, ये इतना हो गया। अब हमारा ये इतना जो है इसमें सेम सेम है, यस सर। इसको हम बाहर कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 अंदर बचेगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। Q1 की वैल्यू क्या है हमारे? प्लस R1 की वैल्यू हमारी क्या है? R1 R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस Q2 की वैल्यू हमारी क्या है? माइनस Q। ठीक, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। प्लस और माइनस माइनस D बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए ये इतना सेम सेम है, घट जाएगा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? 0 जीरो। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत विभव का मान कितना होता है? शून्य होता है। ठीक, अब यहाँ से समरी करने जा रहे हैं आपको वैद्युत क्षेत्र के लिए भी और वैद्युत विभव के लिए भी। ठीक, आपने जो पढ़ा है, ठीक, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा, दोनों को हम समराइज कर दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में? पिछले चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो, और जो नया भी पढ़ रहे हैं ये। ठीक, क्योंकि अच्छे स्थित वहाँ पर भी पढ़े हैं और अच्छे निरक्षीय यहाँ पर भी पढ़े हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक, वो हम आपको डिस्कस करते हैं। इससे आपका जो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जो कुछ भी होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, इधर वाला उतार लिया होगा ना? यस। क्वेश्चन का
अंतर लिखना है। लिखिए, वो भी किस आधार पर? लिखिए, अक्षीय व निरक्षीय स्थित के आधार पर। ठीक, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and electric potential for किसके लिए लिखना है? in the position and equator रियल पोजीशन। ठीक, आइए पहले जान लेते हैं सबके बारे में है क्या ये। तो आइए देखते हैं डिफरेंस लिखना है हम कैसे लिखेंगे। एक तरफ लिख देंगे जो वैद्युत क्षेत्र है वो लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को मतलब एक ही समझिए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके बाद इधर क्या लिखेंगे? वैद्युत विभव। ठीक, पहला पॉइंट हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बार बार, वैद्युत विभव हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि। यह अदिश राशि। ठीक, तो ये कैसी राशि होगी? सदिश राशि। सदिश राशि। ठीक, ये आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है। यस सर। ठीक, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है। मतलब केवल इसमें प्लस क्यू चार्ज लिया जाएगा। मतलब यहाँ लिखेंगे यह आवेश की प्रकृति पर, प्रकृति मतलब समझते हैं दो प्रकार की प्रकृति होती है आवेश की, धन आवेश दूसरा ऋण आवेश। प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। मतलब अर्थात प्लस क्यू हो या माइनस क्यू, इसमें से केवल हम क्या यूज करेंगे? प्लस क्यू। इसमें से केवल प्लस यूज करेंगे, क्यू ही इस्तेमाल होगा। यस, क्यू का ही क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जब लेक्चर दे रहे थे आपको इसके ऊपर तो हमने बताया था कि मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू का कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये केवल शो करते हैं कि फोर्स कहाँ अप्लाइड होगा, अंदर की ओर होगा, इनर में होगा कि आउटर में होगा। ठीक, लेकिन इसमें वैद्युत विभव का होता है। वैद्युत विभव जो होता है वो डिपेंड अपॉन द चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज के कैरेक्टर पर या चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभी अभी किया ही गया है, अच्छे से तो निरक्षीय स्थिति आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में अब यहाँ पर लिख देंगे अक्षीय स्थिति के लिए। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति क्या होती है? पहला पॉइंट लिख करके अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ठीक, ये अक्षीय स्थिति का सूत्र था। फिर उसके बाद अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी निरक्षीय स्थिति के लिए हमने निकाला था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R। ठीक,
थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। इसमें अच्छी स्थिति का सूत्र अभी निकाला गया है। यस। ठीक, तो b इक्वल टू हमने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, सॉरी p अपॉन r स्क्वायर। ठीक, p अपॉन r स्क्वायर था अच्छी स्थिति के लिए। ठीक, और उसके बाद दूसरा पॉइंट और हमने ये भी कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि ये प्लस में हो। ठीक, क्यों? क्योंकि यह आवेश की प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगर हमारा माइनस क्यू चार्ज टेक कर लिया जाएगा बी के जगह पर, ठीक, तो ये हमारा माइनस बन जाएगा जाकर। ठीक है, तो आप चाहे इसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ठीक, सेकेंड पॉइंट में जो निरक्षीय स्थिति हम लिखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, तो हमारा फार्मूला क्या होगा? इसका 0 होगा। ठीक, ये मेन डिफरेंस है। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, अगर डिफरेंस लिखने के लिए पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग, तो पॉइंट्स दिए होंगे। तो पहला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज नेचर। ठीक, आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक, फिर अबाउट द इंडान पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो है हम इंडान पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन को हम लिख देंगे। ठीक, और चौथा मेन और जो मेन थिंग्स होता है वो क्या होता है वो आप जानते हैं, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ठीक, और भी होते हैं, बताया गया, पिछले वीडियो को देखते रहिए बराबर, तो सब क्लियर होता रहेगा। तो ये हो जाएगा इंडान पोजीशन के लिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। अच्छी स्थिति के लिए क्या हो जाएगा? b बराबर जो है ये इतना हो जाएगा और उसके बाद ये इतना। ठीक, लिखा ही हुआ है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, वीडियो में जगह नहीं है उसका। तो अच्छे स्थिति और निरक्षीय स्थिति के जो डिफरेंस है उनके बारे में हम जान गए हैं। ठीक, ये नया क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, आपकी मर्जी, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। ठीक, अब जानते हैं समविभव पृष्ठ का होता है। समविभव पृष्ठ में अब जैसा कि नाम ही जान रहे होंगे क्या लिखा है? सम। ठीक, मतलब समान, फिर विभव। ठीक, फिर उसके बाद पृष्ठ कहा गया है। ठीक, तो विभव समान कब होता है? विभव समान तब होगा जब आपका चार्ज का होगा समान होगा। ठीक, आवेश का हो समान रूप से वितरित हो। क्योंकि अभी आपको बताया गया है वैद्युत विभव जो होता है डज डिपेंड अपॉन द चार्ज नेचर, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो समविभव पृष्ठ का होगा वह पृष्ठ जहां पर आवेश का हो समान रूप से वितरित। ठीक, या वह पृष्ठ जहां पर विभव हमारा का हो बराबर। ठीक, यस सर। वह पृष्ठ या वह पृष्ठ जिसके बीच में विभव हमारे क्या हो बराबर हो। ठीक, वहां उसे क्या कहा जाएगा? समविभव पृष्ठ कहा है। ठीक, समविभव पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? 0 होता है। ई का मान क्या होगा? 0 होगा। देख लीजिए जरा बोर्ड पर कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम 2 पृष्ठ ले रहे हैं। ठीक, चूंकि जान रहे हैं पहला पृष्ठ मान लिया हमने V1, दूसरा पृष्ठ मान लिया B2। ठीक, और इनके बीच की दूरी में क्या मान ली? D। ठीक, ये हमारा प्रश्न है क्योंकि वोल्टेज डज डिपेंड अपॉन चार्ज कैरिंग। यस। ठीक, वैद्युत विभव जो होता है वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, तो विपरीत आवेश लेने पर ठीक है क्या होगा देखा जाएगा। ठीक, अब हमें इसका ई निकालना है। अगर यहाँ से हम पूछ ले विभवांतर इसका क्या होगा? ठीक, तो विभवांतर इसका अगर यहाँ लिखना है
तो विभवांतर जो लिखा जाएगा वो V1 माइनस V2 V2 लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि दूसरा वाला हमारा माइनस में है और पहला वाला क्या है प्लस में। इसका परिणामी वो लिखा जाएगा, ठीक। क्यों लिखा जा रहा है ऐसे? क्योंकि V बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। यस। जैसे Q हमारा प्लस में टेक करेंगे तो ये प्लस वाला V1 बन जाएगा, ठीक, और जैसे हम माइनस Q टेक करेंगे तो V2 हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यस होगा तो सम ही होगा, जोड़, लेकिन Q की वजह से बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, ठीक। ये हमारा विभवांतर हो गया, दो विभवों के बीच का अंतर। ठीक। अब हमें वैद्युत की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है, ठीक। E बराबर क्या होता है, V/D होता है। यस क्या सर। होता है, ये V/D, ये D लिखा गया है, ठीक। तो D जो होता है दो प्लेटों के बीच की दूरी होती है और उसके बाद दोनों विभवांतरों का अंतर, ठीक, यानी कि V1 माइनस V2/D। ठीक, ये हो गया, ठीक। लेकिन E जो होता है वो हमारा जो है चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो जैसे E के बारे में पूछा जाएगा तो हमारा जो प्लस Q और माइनस Q लिख करके ये चीज लिखा गया था, तो प्लस Q और माइनस Q नहीं लिखा जाएगा, केवल Q लिया जाएगा, यानी कि V1 और V2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, B ही लिख सकते हैं, ठीक। तो V1 भी हमारा B हो जाएगा और V2 भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक। तो यहां से देख लीजिए विभवांतर बटा का होगा वैद्युत क्षेत्र, वो प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक। विभवांतर हमारा क्या है, V1 माइनस V2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यस सर। ठीक। यानी कि V1 बराबर भी B हो जाएगा और V2 बराबर भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये ऐसे रहेगा, B बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो आ जाएगा, तो तो E E बराबर हो जाएगा 0/D, यानी कि सम विभव पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो। शून्य होती है, ठीक। एक नंबर का बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, वह पृष्ठ जहाँ पर विभव क्या हो, एक समान रूप से वितरित किसी वैद्युत क्षेत्र में, वह पृष्ठ जिसमें विभव क्या हो, समान रूप से वितरित हो, उसे हम क्या कहेंगे, सम विभव पृष्ठ। ठीक। फिर उसके बाद सम विभव पृष्ठ में विभवांतर का मान कितना होता है पूछा जा सकता है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, V1 माइनस। सम विभव पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, शून्य। क्यों होगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य क्यों होगा, क्योंकि वैद्युत विभव जो होता है वो चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा वैद्युत क्षेत्र जो है वो चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की बात कही जाएगी तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, प्लस Q और माइनस Q ना लेकर के हम क्या केवल Q ही लेंगे, जैसे Q लेंगे तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, वो माइनस वाला पोर्शन हट जाएगा, केवल Q भी रहेगा, तो वो केवल B ही लिख किया जाएगा, मतलब B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q/R। तो प्लस के लिए दिया था तो यहाँ पर प्लस भी लिखा था, माइनस के लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। लेकिन अब जैसे E की बात कही जाएगी तो हमारा B इतना ही रहेगा, मतलब V1 के लिए भी इतना ही रहेगा और V2 के लिए भी क्या रहेगा, इतना ही है। इतना ही रहेगा। क्यों इतना ही रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ से E लिखना है, ठीक। और E जो होता है वो चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो तुरंत जैसे इसका हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, कल तो पढ़ा